अभी जैसे ही आपका बाइक का इंजन यहाँ पर स्टार्ट होता है तो कुछ इस प्रकार से ये वर्किंग करेगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पर एक बार शॉर्ट करता हूँ। देखिए, अब जैसे ही इंजन ऑफ होगा तो ये जो है आपका डीसी कनेक्शन जो है यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ओके, कंटिन्यूसली अगर हम इसको लगा करके रखते हैं, अगर आपका इंजन हमेशा वहाँ पर ऑन है, यानी कंटिन्यू अगर आपका इंजन ऑन रहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्किंग करता रहेगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा करके रखूँगा तो ये जो है यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चलता ही रहेगा। ओके, अभी जैसे ही इंजन अगर ऑफ होता है तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। देखिए, ओके, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर वर्किंग करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं किस प्रकार से हम ये AC to DC बाइक के लिए सर्किट हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो गाइस, आप आसानी से सर्किट बना सकते हो, डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये है अपने पास इसका डायग्राम। ओके, इसमें जो भी कंपोनेंट्स हमें लगने वाले हैं ये सभी कंपोनेंट्स अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। तो सभी कंपोनेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा भी और किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करेंगे, हम PCB के ऊपर इससे माउंट करेंगे। देखिए, इस प्रकार का होता है वैरो बोर्ड, इसे 0 PCB कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर इसको माउंट करके हम कंप्लीट सर्किट आपको बना करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। अभी गाइस, सबसे पहले देखिए डायग्राम में यहाँ पर देखिए, जो हमने पिछला वीडियो जो एक बनाया था जिसमें हमने इसी डायग्राम को आपको दिखाया था पिछले एक वीडियो में, उसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने इसके ऊपर डायरेक्टली सर्किट बना करके हमने डायरेक्टली बाइक में उसे इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाया था किस प्रकार से ये सर्किट वहाँ पर वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों, वो सर्किट वहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम मेरे को आए थे तो जो है मैंने यहाँ पर थोड़े से उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया है। तो जो भी हमने इसमें चेंजेस किए हैं वो अभी हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से हमने इसमें चेंजेस किए हैं। और गाइस, वो जो सर्किट है उस सर्किट का इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस हमने उस वाले वीडियो में हमने दिखाया है किस प्रकार से इस सर्किट को आप बाइक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो में हम खाली सर्किट को किस प्रकार से बना सकते हैं यही हम आपको दिखाने वाले हैं। जब हमने पहला वीडियो बनाया वो सर्किट को बनाया, सर्किट को बनाने के बाद हमने बाइक में उसको फिट किया, फिर आप लोगों के लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया। कुछ दिन हमने उस सर्किट को यूज़ किया बाइक के अंदर, तो हमें जो कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम आए हैं उसी का कंक्लूजन निकालते हुए हमने इस सर्किट में थोड़े से चेंजेस किए हैं, थोड़े से बदलाव हमने यहाँ पर किए हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने 2 डायोड को और लगाया है। यहाँ पर हमने पहले सिंगल डायोड लगाए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने अभी पैरेलल में दो डायोड यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। इनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1N4007। ओके, तो यहाँ पर हमने चेंजेस किया है। अभी यहाँ पर एक रजिस्टर को हमने चेंज किया है। यहाँ पर पहले हमने 220 ओम का एक रजिस्टर लगाया था, लेकिन इसको निकाल के हमने यहाँ पर लगाया है 1 वाट का। ओके, तो अभी ये सभी कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है कुछ भी हमने इसके अंदर चेंज नहीं किया है, बाकी सब कुछ इसमें बिल्कुल ओके है। दोस्तों, खाली इतना ही बदलाव हमने इसके अंदर किया है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, पीछे जो भी आपको शायद कुछ आवाज़ें आती होंगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जिस जगह पर वीडियो को शूट करता हूँ उस जगह में एक्चुअली ये जो रूम है ये घर के अंदर ही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़े से घर में जो लोग रहते हैं हमारे फैमिली में, तो थोड़े बहुत उनकी जो है आवाज़ से आपको शायद आ सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपना जो रूम है ये घर में ही है, इसीलिए ये सब कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अभी बहुत जल्द ही ये सब कुछ कंप्लीट पैकिंग होने के बाद जो है हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से वीडियोस बनाएंगे। ओके, बस आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, ये होता है अपना 0 PCB वैरो बोर्ड इसे कहते हैं। तो एक पीस हमने यहाँ पर इसका कट कर लिया है, इसी के ऊपर हम सर्किट यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी गाइस, यहाँ पर हमें एक रिले यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो रिले है इसे 5 पिन होती है, इसका कनेक्शन जो है पिन आउट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर इसका सब कुछ कनेक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए नीचे सब कुछ यहाँ पर इसका फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और गाइस इसके ऊपर भी कुछ कुछ रिले ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है, और कुछ रिले ऐसी होती है जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर हमें कनेक्शन करते वक्त जो है इन पिनों का जो है नेम हमें यहाँ पर चाहिए होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर कनेक्शन लिखा है, इसीलिए कनेक्शन करने में ये आसानी होगी। रिले लगेगा आपका इस जगह पर। ओके, ये जो है रिले का सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है रिले का सिंबॉलिक फॉर्म, सर्किट डायग्राम में जो हम यूज़ करते हैं उस प्रकार से ये जो है उसका एक सिंबल है। ठीक है, ये हो गया रिले। अभी गाइस नेक्स्ट हमारा ऑप्टोकपलर आईसी। ये एक 4 पिन वाला ऑप्टोकपलर आईसी है। देखिए इसको हमने होल्डर के अंदर फिट कर दिया है। ये जो है यहाँ से निकल जाता है। आपको यहाँ पर इसका नंबरिंग देना पड़ेगा सर्किट में फिट करने से पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ऑप्टोकपलर का यहाँ पर सब कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका 1 नंबर पिन है, देखिए ये जो डॉट है यहाँ पर इसका 1 नंबर पिन है। तो यहाँ पर इस साइड में इसका यहाँ पर डॉट है, तो ये इसका 1 नंबर पिन है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका डॉट है, ये 1 नंबर पिन हो गया। 1 2 नंबर पिन ये रहा इस साइड में। अभी 3 नंबर पिन होगा आपका ये, तो ये 3 नंबर पिन और ये 4 नंबर पिन। ओके, 1 2 3 4 इस प्रकार से ये 4 पिन का ऑप्टोकपलर आईसी है। इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए EL817। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्टोकपलर आईसी नहीं मिलेगा तो इसकी जगह पर आप कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 4N35। ओके, वो 6 पिन का आईसी होता है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हमें एक N चैनल मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखिए ये जो है ये मॉसफेट का यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मॉसफेट है। तो गाइस यहाँ पर हमने इसका नंबर लिखा है IRFZ44। लेकिन ये जो है देखिए ये जो मॉसफेट है आपका N चैनल मॉसफेट है। तो ये जो है मेरे पास N चैनल मॉसफेट है, लेकिन इसका नंबर जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। इसका नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, IRF640। ओके, तो इस प्रकार से इसका नंबर है। तो ये जो है N चैनल मॉसफेट है, तो ये भी यहाँ पर चल जाएगा। हम पहले यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, लेकिन गाइस ट्रांजिस्टर जो है बहुत बार जो है ख़राब हो जाता था, इसलिए हमने यहाँ पर मॉसफेट लगाना चाहा। ओके, क्योंकि हम बहुत दिनों से ये AC to DC सर्किट अपनी बाइक में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही लेट हम बना पाए आप लोगों के लिए। ओके, अभी गाइस यहाँ पर हमें 2 कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस ये अपना देखिए 35 वोल्ट में ये कैपेसिटर है और ये 1000 UF में। ओके, 35 वोल्ट और 1000 UF में ये अपना कैपेसिटर है। अभी गाइस इसका यहाँ पर आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा सर्किट में लगाने से पहले। तो देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है ये इसका माइनस पिन है और दूसरा वाला इसका प्लस पिन रहेगा। ओके, ये माइनस और दूसरा इसका प्लस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी लेग है इसकी, ये वाली टांग, तो ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है। ओके, ये अपना डायोड है जिसका नंबर है 1N4007। तो देखिए ये रहा। ओके, इसका डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसके ऊपर एक यहाँ पर सिल्वरिंग बनी होती है, उस सिल्वरिंग में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें इस टाइप के 4 डायोड चाहिए होंगे। वैसे तो 5 डायोड हमें चाहिए थे, लेकिन एक डायोड जो है हम अलग यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक सिल्वरिंग है, तो ये इसका कैथोड टर्मिनल रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये एनोड और ये दूसरा कैथोड। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका सिल्वरिंग है, इसका मतलब ये इसका कैथोड टर्मिनल रहेगा। ओके, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। सर्किट डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से आपको ये कनेक्शन करना है। ओके, अभी गाइस यहाँ पर 4 डायोड हम 1N4007 यूज़ करेंगे, लेकिन देखिए ये जो डायोड है ये थोड़ा सा अलग डायोड है गाइस, जेनरल डायोड जैसा दिखता है, लेकिन हम इसको यूज़ करने वाले हैं रिले के पास। देखिए इस जगह पर, अभी रिले कहाँ पर है अपना, ये रहा। तो ये जो डायोड है गाइस इसकी जगह पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसकी जगह पर आप ये भी नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने अभी आपको दिखाया ये भी चल जाएगा, लेकिन हम ये जो है स्पेशल स्विचिंग के लिए ये डायोड आता है, तो ये डायोड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका नंबर है 1N4148। ओके, इस प्रकार से इसका नंबर है। लास्ट का जो डिजिट है 4148, इस प्रकार से इसका एक नंबर होता है। तो ये डायोड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी गाइस यहाँ पर हमें 3 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
दोस्तों ये रजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 3 रजिस्टर। तो ये जो है आपका 1 किलो ओम 1 वाट का ये रजिस्टर है। ओके, थोड़ी बड़ी साइज में है, 1 के 1 वाट। ओके, ये आपका 220 ओम का क्वार्टर वाट में, ये भी आपका 10 के क्वार्टर वाट में। ओके, इसे 3 रजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ करने हैं। रजिस्टर को कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप इसको किसी भी सर्किट में लगा सकते हो। गाइस यहाँ पर मैंने रजिस्टर का सिंबल बनाया नहीं, ये रहा रजिस्टर का सिंबल। ओके, ये होता है उसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस प्रकार से हम रजिस्टर का यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। गाइस हमने पिछले वीडियो में अपना ये जो सोल्डरिंग आयरन स्टेशन है इसको हमने बनाया था। तो गाइस इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये काफ़ी अच्छे से हमने बनाया है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है गाइस, इसके ऊपर यहाँ पर एक फैन लगा है। देखिए गाइस ये सोल्डरिंग स्टेशन हमें सर्किट बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए ये जो है इसकी हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग क्लिप्स। तो इसमें हम सर्किट बनाते वक्त जो है ये अपने सर्किट को जो है पकड़ के रखेगा। और दोस्तों ये जो है आपका कनेक्टर है, इसकी जगह पर आप टर्मिनल ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। कनेक्शन निकालने के लिए हम ये कनेक्टर यहाँ पर फिट करेंगे। ओके, इसकी जगह पर आप टर्मिनल ब्लॉक जो आते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो गाइस देखिए ये है एक 0 PCB, इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया है। ये सर्किट हमें बहुत ही छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बाइक में रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है छोटा सर्किट अगर हम बनाएंगे तो। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से कंपोनेंट्स इसके ऊपर माउंटिंग कर लेते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग पहले से कर लिया था, कौन सी चीज़ हमें किस जगह पर लगानी है। ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये रिले में इस जगह पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो है रिले लगाने के लिए आपको थोड़े से होल जो है इसके बड़े करने पड़ेंगे। तो रिले को देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा होल को किया है इस जगह पर। ओके, क्योंकि रिले का ये जो कॉमन पिन होता है, ये जो सेंटर वाला पिन होता है, इसका कॉमन पिन होता है। ओके, आप सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे लगाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो ये रिले अपना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिटिंग हो जाएगा। ओके, अभी इसे हम पीछे इसे सोल्डर कर सकते हैं। ओके, अभी गाइस यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक कैपेसिटर को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर देखिए ये जो मॉसफेट है ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पर हम ऑप्टो कपलर आईसी को लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ऑप्टो कपलर आईसी इस प्रकार से लग चुका है। ये अभी 1 के 1 वाट का रजिस्टर है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ओके, तो ये इसको मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, इसके पिन जो है थोड़े से हम ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये निकले नहीं। ओके, नॉर्मल। तो अभी ये यहाँ पर फिट हो चुका है। अभी गाइस इस जगह पर हमें एक और कैपेसिटर लगाना है। तो ये कैपेसिटर मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए ओके, इसका माइनस पिन इस साइड है, इसका माइनस पिन इस साइड है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम डायोड। इस प्रकार से अपने चारों डायोड यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर माउंटिंग हो चुके हैं पीसीबी के ऊपर। अभी खाली 3 रजिस्टर को यहाँ पर लगाना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे गाइस सर्किट डायग्राम में आप देखते जाइएगा किस प्रकार से कनेक्शन किया है, उसी प्रकार से आपको इसका कनेक्शन और बाकी जो काम है हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखिए, ये जो है आपका मॉसफेट। ओके, तो मॉसफेट का देखिए ये जो है इसका यहाँ पर कनेक्शन है। तो इसका जो फर्स्ट लेग है, पहला पिन, ये इसका जी है, जी यानी गेट। ओके, तो यहाँ पर गेट पर देखिए, गेट पर हमने यहाँ पर लगाना है एक 220 ओम का एक रजिस्टर। ओके, और इसको सप्लाई कहाँ से आएगा, ये ऑप्टो कपलर के 3 नंबर पिन से। तो ये देखिए ये अपना ऑप्टो कपलर है। ओके, और यहाँ पर इसका नंबरिंग हमने आपको बताया था। ओके, ये डॉट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। तो 1 2 और 3, तो ये पिन से हमें ये मॉसफेट के गेट पे हमें यहाँ पर एक रजिस्टर लगाना है। इसका गेट कौन सा है, ये वाला। तो ये जो 220 ओम का जो रजिस्टर है, ये 220 ओम का रजिस्टर है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 220 ओम का रजिस्टर लगा दिया है। ओके, अभी इस प्रकार से कनेक्शन करने में इसे आसानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए
ये आपका मॉसफेट अभी इसी गेट पिन के ऊपर ये आपका 10K का एक रजिस्टर लगा है। तो ये जो रजिस्टर है 10K का, ये गेट और सोर्स पिन के बीच में लगा है। जी यानी गेट, ये यानी सोर्स। देखिए गेट और ये सोर्स। ओके, तो इन दोनों के बीच में हमें 10K का रजिस्टर लगाना है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। गाइस, जो मैंने तरीका अभी अभी आपको दिखाया उसी प्रकार से आपको सभी कंपोनेंट्स जो है इसके ऊपर आप माउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि उसी से आपका सर्किट बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यही तरीका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर माउंट कर लिया है। अभी हम इसको सोल्डरिंग करना शुरू करते हैं, फिर हम एक ही का कनेक्शन भी करेंगे। ओके, पहले हम थोड़ा सा इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि कंपोनेंट्स यहाँ पर परमानेंटली फिट हो जाए, सोल्डर हो जाए। तो यहाँ पर गाइस आप जो है सोल्डर पेस्ट का जरूर यूज़ कीजिए। ये अपने पास सोल्डर पेस्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का सोल्डर पेस्ट आप यूज़ कीजिए। या फिर देखिए ये जो है मेरे पास, देखिए क्विक फिक्स का ये सोल्डरिंग पेस्ट है, इसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट वैसे तो अच्छा है, आपको जो भी अच्छा मिल जाए उसको आप यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने सोल्डरिंग किए हैं, सोल्डरिंग करते हुए ही यहाँ पर जो है बाकी कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम में देख के जो है आप इजीली कनेक्शन का पता लगा सकते हो। अभी हम कनेक्शन यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए ये जो है इसका रिले है। यहाँ पर रिले का कनेक्शन करने के लिए हमें इसका पिन आउट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इस सिंबॉलिक फॉर्म में, यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर रिले लगा है। अभी यहाँ पर देखिए NC और NO, ये जो पिने हैं इसका देखिए NO यानी नॉर्मली ओपन, ये जो है आपका आउटपुट है। तो ये आपका रिले है, इसमें आपको NO ये पिन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो NO पिन को कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर एक मार्क है, देखिए ये जो डॉट है इस साइड में, तो इस साइड में देखिए ये साइड में ये पिन जो है आपका NO पिन है, यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा। ओके, तो वो हम लास्ट में निकालेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर से अगर इसको पता करना चाहते हो NO और NC, तो वो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी मोड पे करेंगे। ओके, कॉन्टिन्यूटी मोड पे हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर देखिए ये जो इसका रिले का जो सिंबल है इसमें ये कॉमन पिन है और ये NO और NC। अब देखिए गाइस यहाँ पर इसका कॉमन है, ठीक है, और NO और NC हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर हमें NC पे क्वांटिटी मिलेगा। तो देखिए कॉमन पे मैं लगाता हूँ, देखिए कॉमन पे मैं यहाँ पर लगाता हूँ मल्टीमीटर को, एक प्रोब और दूसरा मैं यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर हमें क्वांटिटी मिल रहा है और यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर मिल रहा है क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्वांटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका NC है यानी नॉर्मली क्लोज। अभी कॉइल पर कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये जो आपका कॉमन पिन है यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड है। और जैसे ही आपका कॉइल पर यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई आ जाएगा तो ये कॉमन पिन यहाँ से इस NO के पास जो है कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप यहाँ पर मल्टीमीटर से पता लगा सकते हो। देखिए ये आपका यहाँ पर क्वांटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका NC, और यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर NO। देखिए गाइस यहाँ पर ये डॉट है, इसका मतलब आपका NO ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहचान सकते हो, ये डॉट जो है आपको यहाँ पर देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो NC पिन है इसमें कुछ नहीं कनेक्शन करना है हमें। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो पिन है 12 वोल्ट का सप्लाई, आपका बैटरी का 12 वोल्ट का सप्लाई कहाँ पर जाएगा, यहाँ से AC होते हुए ये सप्लाई जाएगा आपका रिले के कॉमन पिन में, यानी इस वाले पिन में। ओके, अभी देखिए यही सप्लाई जाएगा आपका, यही आपका पॉजिटिव सप्लाई AC होते हुए इस डायोड में जाएगा। यहाँ पर ये जो डायोड है इस कॉइल को शॉर्ट किया गया है, डायोड के दोनों पिने आपके इस कॉइल को यहाँ पर लगाए गए हैं। तो देखिए ये जो है अपना यहाँ पर डायोड हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। गाइस इसके ऊपर सिल्वर रिंग तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक कलर का रिंग होता है। तो देखिए जहाँ पर इसका रिंग है यहाँ पर हमें बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर देना है। ओके, तो ये देखिए ये जो सप्लाई है आपका A से यहाँ पर आ रहा है इस डायोड को। तो यहाँ पर जो है हमें ये कॉमन पिन और ये पिन को हमें यहाँ पर आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई आएगा। अभी यही सप्लाई कहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ से होते हुए A से
ये ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 4 में। तो पिन नंबर 4 कहाँ पर है आपका, देखिए ऐसे अगर हम इसको पकड़ते हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी इस पिन में हमें यहाँ पर देखिए ये पिन में, तो यहाँ पर भी हमें बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पिन है, ये पिन में डायरेक्टली ये जो कॉमन पिन है इसके साथ में यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ अभी। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉमन पिन है हम इसी डायोड के यहाँ पर सिल्वरिंग वाले भाग में यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सोल्डर पेस्ट का हमें ज़रूर यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बैटरी का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमने कॉमन पिन के साथ देखिए यहाँ पर ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 4 में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए पिन नंबर 4, ओके, यानी ये कनेक्शन जो है आपका डायरेक्टली ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 4 पर यहाँ पर आ रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से कॉमन पिन से इसे ये जो हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके, अभी यहाँ पर जो है देखिए ऑप्टोकपलर आईसी का ये जो पिन नंबर 3 है ये जाएगा आपका 220 ओम का ये रजिस्टर। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3, ओके, इसका मतलब ये पिन, तो ये पिन जाएगा आपका रजिस्टर के इनपुट में, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। देखिए ये आपका यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है 220 ओम का रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने पहले से सोल्डर कर रखा है। ओके, अभी रजिस्टर का ये जो दूसरा पिन है, देखिए ये पिन का सोल्डर जो है यहाँ पर पहले से हो चुका है। अभी ये जो रजिस्टर का ये जो पिन है, ये वाला पिन, ये पिन जाएगा डायरेक्टली ऐसे होते हुए देखिए ये मॉसफेट के गेट पिन में। तो देखिए यहाँ से ये जो है आपका यहाँ पर कनेक्टेड है यहाँ पर। अभी ये जाएगा गेट पिन में। अभी यहाँ पर मॉसफेट कहाँ पर है, ये वाला। अभी मॉसफेट का गेट पिन कौन सा है, अगर इसे पकड़ेंगे तो देखिए गेट पिन आपका यहाँ पर ये गेट पिन है, ठीक है। तो ये गेट पिन से आपका सप्लाई जो है यहाँ पर जाएगा। तो देखिए ये जो पिन है अभी, ये पिन को हम डायरेक्टली मॉसफेट के गेट पिन पर हम सोल्डर करते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर ये जो है 10K का रजिस्टर, ये रजिस्टर का एक पिन गेट पिन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा पिन जो है आपका मॉसफेट के सोर्स के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो गेट ये है, गेट पिन ये रहा और सोर्स पिन ये रहा। तो दोनों को हमने शॉर्ट किया है। देखिए ये रहा, ये 10K का रजिस्टर है, ये दोनों पिने हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं। ओके, अभी 220 ओम का ये जो रजिस्टर है इसका एक पिन हम गेट पिन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर ये सप्लाई जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस हम बात करते हैं ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1। तो ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 देखिए यहाँ पर पिन नंबर 1, इसे देखिए यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है। यहाँ से आपका 1K का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, 1K 1 वाट का। ओके, तो देखिए ये रजिस्टर यहाँ पर लगा है 1K 1 वाट का। तो इसका एक नंबर पिन जो है आपको इस रजिस्टर के एक पिन के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पिन है और ये एक पिन है, यहाँ पर ये 1K का रजिस्टर लगा है। तो अभी मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसका कनेक्शन जो है हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपका 1K का जो रजिस्टर है इसका दूसरा जो पिन है इसका कनेक्शन देखिए ये जो है यहाँ पर गया है। देखिए ये जो कैपेसिटर है आपका यहाँ पर, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव में ये सप्लाई यहाँ पर इनपुट गया है, ठीक है। ये जो होता है कैपेसिटर का ये पिन पॉजिटिव होता है और ये पिन जो होता है ये नेगेटिव होता है। ओके, इसका कनेक्शन जो है हमने अभी अभी किया है, ठीक है। तो अभी ये जो रजिस्टर है आपका 220 ओम का, इसका दूसरा पिन जो है हमें कैपेसिटर के पॉजिटिव सप्लाई में यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो मेरा कैपेसिटर देखिए यहाँ पर है, ये था कैपेसिटर और ये 1K का रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है ये कैपेसिटर का नेगेटिव पिन है और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन है यहाँ पर। तो इसको मैं 1K का ये जो रजिस्टर है इसके इस वाले पिन में यहाँ पर सोल्डर करूँगा।
अब दोस्तों यहाँ पर इसका कनेक्शन जो है हो चुका है। कैपेसिटर का पॉजिटिव जो पिन है वो पॉजिटिव पिन हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये 220 ओम का रजिस्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्शन है आपका, देखिए ये कैपेसिटर का पॉजिटिव यही पिन जा रहा है डायोड के सिल्वर रिंग का जो 2 पिन है आपका कैथोड, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है। देखिए सप्लाई यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर 2 डायोड जो है हमने यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन किए हैं, दोनों के एनोड एक तरफ हमने जोड़ दिए हैं और कैथोड एक तरफ जोड़ दिए हैं। तो देखिए ये जो डायोड है आपके दोनों देखिए ये रहे, ठीक है। अभी इनका जो सिल्वर रिंग है, देखिए ये सिल्वर रिंग जो है ये सिल्वर रिंग आपका कैपेसिटर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सिल्वर रिंग है इस तरफ है, ओके। तो ये जो सप्लाई है आपका ये रजिस्टर की तरफ जा रहा है, ये सप्लाई जो है आपका इस रजिस्टर को और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन को यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हमने यहाँ पर सोल्डर पहले से करके रखा है। अभी ये जो दोनों डायोड है इसके जो एनोड पिन है जो कि आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए ये जो सप्लाई है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका जाएगा 12 वोल्ट एसी सप्लाई, ओके। यानी यहाँ पर आपका जो हेडलाइट के लिए जो इस सप्लाई बनता है इलेक्ट्रीफायर के अंदर, वही सप्लाई आपका इस वाले पिन में जाएगा, इस वाले कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो कनेक्शन यहाँ पर सप्लाई लगेगा 12 वोल्ट एसी। तो इस प्रकार से जो है गाइस ये जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी पिन नंबर 2 जो है यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 ये आपका नेगेटिव का है। अभी यहाँ पर जो दूसरे डायोड है देखिए इस साइड के, तो उनको भी यहाँ पर पैरेलल करना है, एनोड एक तरफ, कैथोड एक तरफ। तो देखिए ये जो सप्लाई है आपका ये जाएगा आपका GND यानी नेगेटिव। अभी इसका जो दूसरा पिन है ये यहाँ से होते हुए डायरेक्टली आएगा ऐसे ये ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 2 पर, ओके। काफ़ी आसानी से आप इसका कनेक्शन जो है सर्किट डायग्राम में देखते हुए आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो है गाइस इसका सब कुछ डाटा लिखा हुआ है, डायोड का, रिले का, मॉसफेट का। इस प्रकार से आप जो है कनेक्शन करने में आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। गाइस ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका कनेक्शन जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ और डायरेक्टली फाइनल टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्टली फाइनल इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए फाइनली अपना यहाँ पर सर्किट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इस सर्किट डायग्राम की मदद से आप इसको बना सकते हो बड़ी आसानी से। किस प्रकार से सर्किट का कनेक्शन करना है, किस प्रकार से सर्किट आपको ट्रेस करना है, ये मैंने अभी आपको जो है दिखा दिया है। तो गाइस अभी आई थिंक आप लोग भी ये वीडियो में देख के ऐसा सर्किट जो है आप शायद बना सकते हो इजीली। और अगर आपको कोई भी अगर कुछ सवाल रह गया है, कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर इसका कनेक्शन आउटपुट इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पर एक कनेक्टर फिट कर दिया है। देखिए इस प्रकार से ये कनेक्टर जो है यहाँ पर हमने इसको सोल्डर कर लिया है और इसका ये जो है देखिए इस प्रकार से ये निकल जाता है, ओके। इसके अंदर हमें वायर को लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर वायर को फिटिंग करने के लिए कुछ अलग कनेक्टर आते हैं, तो वो कनेक्टर भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी इस वीडियो में खाली हम इसको अभी आपको यहाँ पर यहीं पर टेस्टिंग करके दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाइक में फिट करके आपको इसका टेस्टिंग जो है वहाँ पर भी हम करके दिखाएंगे, ठीक है। बाइक में किस प्रकार से फिटिंग करते हैं इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो में हमने कनेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाया है, किस प्रकार से आपको कनेक्शन निकालना है बाइक के अंदर से और यहाँ पर किस प्रकार से इस कपलर में इस कनेक्टर में आपको कनेक्शन करने हैं, वो सब कुछ हमने दिखाया है। अभी यहाँ पर इसको मैं निकाल के साइड में रख देता हूँ, अभी हम आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाएंगे। अभी इसका जो कनेक्शन है गाइस थोड़ा सा कनेक्शन हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। देखिए जब हमने पहले वाला सर्किट हमने बाइक में इंस्टॉल किया था तब उसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से था। देखिए ये जो है पहला पिन जो है आपका यहाँ पर बैटरी का था, ओके, और लास्ट वाला जो है ये ग्राउंड का था पहले, लेकिन अब जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब गाइस हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन जो है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका जो बैटरी का जो पॉजिटिव वोल्टेज आपको देना है बैटरी का प्लस, वो आपको इस पिन में देना है। अभी आउटपुट का जो सप्लाई आपका मिलेगा डीसी वोल्टेज वो आपका मिलेगा ये 2 नंबर पिन में, यानी पीछे से 2 नंबर पिन में। और इसके बाद में ये जो है आपका ग्राउंड है ये वाला, ओके, ये ग्राउंड पिन है और आपका इस वाले पिन में लगेगा आपका 12 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी रेक्टिफायर से 12 वोल्ट एसी सप्लाई जो निकलता है हेडलाइट के लिए वो सप्लाई आपका यहाँ पर इनपुट होगा, ओके, सेंसिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से अभी इसका कनेक्शन है
तो अभी हम डायरेक्टली आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाते हैं गाइस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सर्किट बनाते वक्त आपको यही काम में यहाँ पर आने वाला है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर आप रख लीजिए। ओके, इसका टेस्टिंग का कंप्लीट सेटअप जो है यहाँ पर लग चुका है। ये दोनों वायर मेरे पावर सप्लाई से आ रहे हैं, तो इनको हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। ये जो पिन है आपका, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव पिन है। इस साइड में हमने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया है। उसके बाद में आउटपुट, तो आउटपुट हमने इस वाले क्लिप के जरिए आउटपुट लिया है, और आउटपुट पे हमने ये 12 वोल्ट के एलईडी हमने यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों ये वही एलईडी है जो हमने बाइक में बोलेरो पिकअप के अंदर डेकोरेशन लाइट्स के तौर पर यूज़ किए थे। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सी जगहों पर हमने इसको लगाया है। ये बहुत ही डिफरेंट कलर में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये जो है आपकी बाइक कार के लिए डेकोरेशन करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक लाइट है। तो इसकी वीडियोस आप ज़रूर देखिए चैनल पर। अभी गाइस देखिए, ये जो पिन है आपका GND है, यानी ग्राउंड। तो ये रहा बैटरी का ग्राउंड, हमने यहाँ पर लगा दिया है इस साइड से 2 नंबर पिन में। और लास्ट वाला जो पिन है आपका, यहाँ पर आपका सेंसिंग का 12 वोल्ट AC सप्लाई जाएगा, यानी रेक्टिफायर से जो भी आपका 12 वोल्ट AC सप्लाई निकलेगा, जो हेडलाइट के लिए AC सप्लाई निकलता है रेक्टिफायर से, वही सप्लाई आपका इस वाले पिन में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अभी गाइस ये जो LED है, इसका आउटपुट का कनेक्शन जो है हमने LED के पॉजिटिव में यहाँ पर जोड़ दिया है, और LED का नेगेटिव जो है हमने बैटरी के नेगेटिव में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ओके, अभी किस प्रकार से वर्किंग करेगा देखिए। यहाँ पर हमें इस वाले पिन में हमें यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा इसे सेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही बैटरी का 12 वोल्ट जो है हम इस वाले पिन में यहाँ पर इनपुट दे देंगे। ओके, तो सेटअप को मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी जिससे ही आपका बाइक का इंजन यहाँ पर स्टार्ट होता है तो कुछ इस प्रकार से ये वर्किंग करेगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पर एक बार शॉर्ट करता हूँ। देखिए, अब जैसे ही इंजन ऑफ होगा तो ये जो है आपका DC कनेक्शन जो है यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ओके, अभी बाइक के अंदर जो भी हेडलाइट के लिए जो सप्लाई आता है, वो सप्लाई आपका अगर ऐसी है तो आपका रेस कम ज़्यादा करने पर वो जो सप्लाई है वो आपका कम ज़्यादा डिम फुल ऑन ऑफ जो है वैसे होता रहता है। AC को जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो फ्लक्चुएशन करता है। तो यहाँ पर इसे ही ये AC को DC यहाँ पर बना देगा। अब वापस से मैं इसको लगाता हूँ। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी सप्लाई, अगर आपका इंजन थोड़ा सा भी अगर पावर वहाँ पर बनाता है तो तुरंत जो है आपका DC सप्लाई जो है वहाँ पर ऑन हो जाता है, और इंजन ऑफ होने के बाद जो है आपका DC सप्लाई वहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा। ओके, अगर कंटिन्यूसली अगर हम इसको लगा करके रखते हैं, अगर आपका इंजन हमेशा वहाँ पर ऑन है, यानी कंटिन्यू अगर आपका इंजन ऑन रहेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्किंग करता रहेगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा करके रखूँगा तो ये जो है यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चलता ही रहेगा। ओके, अभी जैसे ही इंजन अगर ऑफ होता है तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। देखिए, ओके, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर वर्किंग करता है। दोस्तों, अगर आपको इसका ये जो ऑफ टाइम है, देखिए ये ऑन होने के बाद इसका ऑफ होने का ये जो टाइम है, अगर आपको इसको कम करना है तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो रिले है, इसके पास में जो कैपेसिटर लगा है, इसका वैल्यू क्या है देखिए सर्किट डायग्राम में यहाँ पर आप देखिए, ये रिले है। ठीक है, रिले के पास ये डायोड जो इसको कॉइल को शॉर्ट किया है, इसी डायोड को पैरेलल कनेक्शन हमने ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाया है। तो ये कैपेसिटर का ये जो वैल्यू है इसका, ये 1000 UF और 25 वोल्ट में यहाँ पर हमने लगाया है। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने 35 वोल्ट का लगाया है। तो यहाँ पर गाइस ये जो है आपका ये जो माइक्रोफैराड है, इसको आपको कम कर देने से इसका जो ऑफ टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। अभी सपोज ये है 1000 के बाद जो अगर कम माइक्रोफैराड का अगर कैपेसिटर आता है तो आई थिंक 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आता है, 470 UF का कैपेसिटर आता है। तो अगर आपने यहाँ पर लगा दिया तो इसका ऑफ टाइम जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रहेगा ये आपका जल्दी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। देखिए, ये जो है आपका जल्दी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो है इतना टाइम यहाँ पर ले रहा है, आई थिंक 2 या 3 सेकंड जो है यहाँ पर ये ले रहा है। तो ये जो अगर टाइम अगर आपको कम करना रहेगा तो इस कैपेसिटर का ये जो कैपेसिटेंस है आपको ये कम कर देना है। 1000 से आप इसको कम कर सकते हो, जैसे 470 वो आप लगा सकते हो, या उससे कम अगर आपका कोई आता है तो आई थिंक
220 यूएफ का भी आता है, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 1000 यूएफ का ही लगाइए, क्योंकि यही जो है बढ़िया रहेगा। ओके, तो मैं भी यहाँ पर यही लगाया हूँ और ये जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है और बहुत दिनों से मैं इसी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक में जो है पहले से ऐसा सर्किट जो है लगा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सर्किट जो है अपनी बाइक में फिटिंग करके भी दिखाएंगे और इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसको पीवीसी मटेरियल का कुछ बॉडी वगैरह हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे और इसको पानी से बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमें इसका बॉडी भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करेंगे बाइक के अंदर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। सो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।